हेलो, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज है दोस्तों 14 जुलाई और आज हम लोग 14 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इस करंट अफेयर्स का यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है दोस्तों, आप उसे ज्वाइन करिए और डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप लोग प्राप्त करते रहिए और अच्छा खासा नोट्स आप लोग बनाते रहिए दोस्तों। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, यूनिफिल का वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है? तो यूनिफिल का वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार जीता है दोस्तों भारतीय बटालियन ने यूनिफिल वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार का पहला स्थान जीता है दोस्तों, पहला स्थान प्राप्त किया है। परियोजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना और ग्रीन हाउस के निर्माण को कम करना दोस्तों। ठीक है, मिशन के जो सेक्टर वेस्ट मुख्यालय और आयरिश पुलिस बटालियन है दोस्तों ने दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया है। आयरिश पुलिस बटालियन को यह पुरस्कार सेक्टर वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन मैनेजमेंट यानी जैसे कि आईएमसी कहा जाता है की परियोजना के लिए दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? कचरे को जैविक खाद में बदलना और स्थानीय समुदायों को देना। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि यूनिफिल का वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है तो भारतीय बटालियन ने जीता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा है दोस्तों, किस राज्य ने हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत, भारत की पहली, जहां भी पहली आ जाए वहां पे जरूर ध्यान रख देना है दोस्तों आप लोगों को, पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो वो कहाँ पे हुई है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में हुई है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में दोस्तों भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हो गई है। ई लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ साथ सभी जिला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जा रही है। यह देश में न्यायिक इतिहास में पहली बार हो रहा है दोस्तों जब लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, जिसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय जाने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। तो ये है दोस्तों छत्तीसगढ़, आप मैप पर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा बन गया है? यानी कि ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश जो है दोस्तों वो रूस बन गया है। रूस के सिचेनोव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है और विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। तो यदि यह दावा सच निकलता है दोस्तों तो कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन होगी। हालांकि अमेरिका समेत दुनिया के तमाम विकसित जो मुल्क हैं दोस्तों वो कोरोना पर वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। कई तो ट्रायल के स्तर पर असफल भी हो चुके हैं, लेकिन रूस ने पहली बार वैक्सीन को सफल करार देकर बाजी मार ली है दोस्तों। ठीक है, तो अगर ये ट्रायल सच निकलता है दोस्तों, अगर ये न्यूज़ सही निकलती है दोस्तों, तो रूस जो है वो पहला देश होगा जो कि वैक्सीन बनाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ मैप पर देख लीजिए, ये इंडिया है, इसके बाद दोस्तों चाइना है, उसके बाद रशिया है, ये जो दिख रहा है ये बाउंड्री ये फिर रूस की है दोस्तों। रूस जो है दोस्तों एशिया में भी है और यूरोप में भी है। इसकी जो राजधानी है मॉस्को दोस्तों ये यूरोप में भी है। तो यहाँ पर ये एशिया हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूरेशिया। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, और यूरोप को एशिया से जो अलग करता है दोस्तों वो यहीं पर एक पर्वत है। कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की मंजूरी प्रदान कर दी है दोस्तों? ठीक है, या खरीदने जा रही है, तो वो किससे खरीदने जा रही है? अमेरिका से दोस्तों। ठीक है, तो इस समय भारत चीन सीमा विवाद चल रहा है दोस्तों, आप लोग जान ही रहे होंगे। तो भारतीय सेना ने अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। ठीक है, चलिए सेना की जो नॉर्दर्न कमांड है और दूसरे ऑपरेशन इलाकों में जो तैनात सैनिक हैं उनको जो है अमेरिका से 72,000 राइफलें पहले ही मिल चुकी हैं। यह राइफलों की दूसरी किस्त होगी। नए हथियारों की खरीद फास्ट ट्रैक परचेज यानी कि FTP के तहत की जा रही है दोस्तों। ये
जो FIG फाथोफोला फाल्ट राइफलें हैं ये क्लोज और लॉन्ग कम्बैट में भी काम करेंगी दोस्तों, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर USA देखते हैं दोस्तों, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है दोस्तों साउथ अमेरिका। तो जो USA है ये रेड रेड वाला दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है, USA है। ये USA का दोस्तों 50वां स्टेट है जिसे कहते हैं अलास्का, ठीक है। पहले ये रूस का था, अब जो है अमेरिका को इसने बेच दिया है। तो 50वां स्टेट है, उनके मैप पर 50 स्टार भी बने होते हैं। इसके ऊपर कनाडा है दोस्तों, ये मैक्सिको है दोस्तों। कनाडा और USA के बीच 49 डिग्री जो है इसकी सीमा बनाती है दोस्तों, ये याद रखना है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक स्थल संधि यहाँ पे जोड़ रही है जिसका नाम है पनामा स्थल संधि, बहुत फेमस है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है दोस्तों? तो वो है चीन। चीन ने हांगकांग में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा एक कानून लगाया है दोस्तों, जो कि थोड़ी सी जो है ख़तरनाक है दोस्तों। उसमें क्या होगा कि अगर कोई विरोध करता है, प्रतिक्रिया व्यक्त करता है दोस्तों, तो उसे जो है बहुत ही आसानी से इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है और गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है जो लोग वहाँ पर चीन का विरोध कर रहे हैं। तो हांगकांग चीन का एक क्या है दोस्तों, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। यह बेसिक लॉ नामक एक मिनी संविधान द्वारा शासित होता है। तो बेसिक लॉ को ध्यान रखना है, जो चीन की एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत की पुष्टि करता है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा 1993 में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि लागू की गई थी। प्रत्यर्पण अधिनियम एक्ट 1962 भारत में प्रत्यर्पण के लिए विधायी आधार प्रदान करते हैं। तो अगर भारत की बात किया जाए तो प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के तहत जो है ये काम करता है। और ऑस्ट्रेलिया द्वारा 1993 में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि लागू की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो अगर चीन देखें तो ये दोस्तों चीन का बॉर्डर है। चीन की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों, बीजिंग है। वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं उनका क्या नाम है, शी जिनपिंग, ठीक है। चलिए, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? पहली बार कहाँ से? गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है किसने? भारतीय रेलवे ने। कहाँ से? आंध्र प्रदेश। तो गुंटूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए, तो भारतीय रेलवे ने पहली बार देश की सीमा से परे बांग्लादेश के बेनापोल के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेड्डीपलेम से सूखी मिर्च की विशेष मालगाड़ी से धुलाई की है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर और इसके आसपास के जो इलाके हैं वो मिर्च की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने स्वाद और ब्रांड में विशिष्टता के लिए इस कृषि उपज की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। इससे पहले गुंटूर तथा आसपास के क्षेत्र के किसान और व्यापारी कम मात्रा में सूखी मिर्च सड़क मार्ग से बांग्लादेश ले जाते रहे हैं और इस पर जो लागत है दोस्तों वो लगभग 7,000 रुपये प्रति टन आती है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर यदि आपको दिखाएं तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है दोस्तों अभी 10 साल तक हैदराबाद 16 में बनी है, 10 साल तक हैदराबाद रहेगी, लेकिन इसने अपना भी एक दोस्तों बना लिया है अमरावती। तो हाल ही में इसकी 3 राजधानियाँ हैं दोस्तों बनने वाली हैं, 3 कैपिटल हैं इसकी, ठीक है। 3 कैपिटल बनाने का प्रस्ताव जो है रखा गया है। उन तीनों के नाम क्या क्या हैं दोस्तों वो आपको 100% याद रहना चाहिए। मैंने पिछले क्विक रिवीजन वाले सेशन में इसका मैंने आप क्वेश्चन भी एक बना के दिया था, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर भी सही दिया था दोस्तों। तो आप लोग भी इसकी तीनों राजधानियों के नाम खोजिए और नोट कर लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 7 नंबर। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? तो वो किसने किया है दोस्तों? भारत ने किया है सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण। तो भारत की 2018 जो बाघ की गणना है दोस्तों ने कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण कीर्तिमान बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। अखिल भारतीय
भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र में देश में 2967 बाघों या विश्व के कुल बाघों की 75% संख्या का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और पर्यावरण मंत्री हैं दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने बताया कि पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या कितनी हो गई है, 2 गुनी हो गई है और इसके लिए किए गए सर्वेक्षण को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है दोस्तों? तो वो $50 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक AIIB ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को सहायता की पहली किस्त $50 मिलियन जारी की है दोस्तों। यह भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी कि NBFC के लिए ACI और संरचना निवेश बैंक AIIB का पहला ऋण है। यह ऋण भारत में बड़े और मध्यम स्तर की पवन और सौर ऊर्जा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और इसके लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस भारत में अक्षय ऊर्जा के अग्रणी बैंक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा यानी कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के बुनियादी ढांचा विकास के लिए वित्तीय सहायता देगी कौन? AIIB। किसको दिया है? L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को। ठीक है, कितना? $50 मिलियन। AIIB कहाँ है दोस्तों? चीन में है। ठीक है, बीजिंग में है। ठीक है, चीन के बीजिंग में इसका मुख्यालय है। इसके कुल मेंबर कितने हैं? 102 हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। 9वां क्वेश्चन है कि कौन सा देश ग्रेट ब्रिटेन के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? यानी कि FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन बन गया है? तो भारत बन गया है दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन के लिए यानी कि UK के लिए। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन सरकार के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग है DIT के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार भारत ग्रेट ब्रिटेन के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। ब्रिटेन ने जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया और ब्रिटेन में 5429 नए रोजगार सृजित किए और उसके बाद यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत भी बन गया है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा देश UK के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा स्रोत बना? तो वो बना दोस्तों भारत। UK आपको दिखाते हैं यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर आप ये फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे ये सब देख रहे होंगे। इसी में ये जो दिख रहा है दोस्तों ये वाला पार्ट आप लोग देख रहे होंगे, ये क्या है? UK है, यूनाइटेड किंगडम। इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? लंदन। लंदन बहुत फेमस है, आप लोग जानते ही होंगे। और यहाँ के जो PM है दोस्तों वो कौन से हैं? बोरिस जॉनसन। ठीक है, बोरिस जॉनसन, इनको भी नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक, इसके बाद इस तरफ में आप आयरलैंड देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पिछला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो जीवन शक्ति योजना कौन शुरू किया है दोस्तों? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो इसके द्वारा क्या होगा दोस्तों कि महिलाएं मास्क बनाएंगी और उन्हें सरकारी व्यवस्था के अनुसार तय जगह पर जमा करेंगी और उन्हें पर मास्क के 11 रुपये का भुगतान किया जाएगा। मदद के लिए जो इच्छुक महिलाएं होंगी कॉल सेंटर के नंबर पर कॉल कर सकती हैं। अपने टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन से खुद को रजिस्टर कर सकती हैं। एक महिला को एक बार में कम से कम 200 मास्क बनाने का ऑर्डर भी मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो जीवन शक्ति योजना किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। और इसके द्वारा क्या किया जाएगा कि महिलाएं मास्क बनाएंगी दोस्तों। ठीक है, इतनी चीज़ें मैप पे देख सकते हैं दोस्तों। ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो यहाँ के जो CM है इस समय दोस्तों वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज चौहान। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है कि यूरोपियन 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड द्वारा प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर जो है बताना है दोस्तों और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है दोस्तों, तो आप लोग आंसर देना बिल्कुल मत भूलिएगा। डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
इसका PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।